डॉक्टर बिल्किस के आप चली जाएं जी किचन की तरफ, ठीक है, और मुझे साथ में आप ये बताएं कि जो एलोवेरा है ये कितना फ़ायदेमंद है। और मैं अक्सर लोगों को देखा है कि जो लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा धत्ती भी हो जाते हैं ना एलोवेरा के, वो तो डायरेक्ट काट के खा भी लेते हैं। तो क्या डायरेक्ट काट के खाया जा सकता है? हाँ, अगर फ्रैंकनेस एलोवेरा से देखिए, अगर देखिए ये वाला जिस तरह ये पत्ता रखा हुआ है ना, बेस्ट है, ये फुल इसमें न्यूट्रिएंट्स है, आप खा सकते हो। लेकिन देखना ये है कि आपको कौन सी बीमारी है ना। अगर आपको अल्सर है तो कोई चीज़ भी आप जो है ना डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, अल्सर अगर है तो। अच्छा, सही ना, क्योंकि उम्मीद है कि मैं आंतों का कोई मसला है तो भी आपने नहीं लेना। डॉक्टर बिल्किस आपको पता है मैं तो जरा पंजाबी हूँ, हम तो हर सब्जी में गोश्त डाल देते हैं। मुझे लगता है अगर हम पंजाबियों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि एलोवेरा में क्या क्या, तो हम तो एलोवेरा गोश्त भी बना लेंगे। अच्छा, इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, हलवा बनता है? हलवा इसका घी गवार का हलवा बहुत अच्छा बनता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके जैसे कमर को कसने के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं देखिए ये रखा हुआ है तो मैं बताती हूँ कि ना आपने एलोवेरा को ना ऐसे काटना है ऊपर से ऐसे, ताकि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, थॉर्न वाला पार्ट, ये इसको आपने नहीं इस्तेमाल करना। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हमने एलोवेरा मुंह पे लगाया खारिश हो गई, एलोवेरा से नहीं हुई, ये वाली जो चीज़ है इससे हुई। और देखिए यहाँ पर इसका जो ऑयल इसमें होता है ना, वो अब मैं इसको इस तरह करके मैं यहाँ से इस तरह करके काट दूंगी। सही है, ये वाला पार्ट हमने, ये जो वाइट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करना, इसको काट दिया। जैसे डॉक्टर बिल्किस हम उसका भी तो करते हैं, जब हम क्यूकम्बर इस्तेमाल कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल कर रहे थे, तो बचपन में देखा था कि पहले ऊपर से काट के लो जिसके पूरी झाग निकालेंगे। क्यों झाग निकाले भी, इससे जहर निकल जाता है। बाकी ऐसी कोई चीज होती है या हमने ये पत्थर को गलाने के लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। सही है, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं ना उसको गलाने के लिए इसका ऑयल इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए इस छुरी पे भी लग गया तो इसको भी साफ करें। ठीक है ना, देखिए अगर आपने कहा पहले तो पीला सा ऑयल निकलता है, पीला सा ऑयल, पहले तो आप इसको अच्छी तरीके से धो लें। कट करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरह आपने कट करना है, क्योंकि ऑयल इधर होता है। ये देखिए ऑयल कंटेंट इधर लगा हुआ है ना, यहाँ देखिए, और देखिए गिर भी रहा है। अब सारा ऑयल जो है ना नीचे, ये देखिए कट किया लेकिन ये गिर रहा है। जी, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑयल आपको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। और अच्छा, फिर एलोवेरा के बारे में ये होता है ना कि इतना सा खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, अगर आप जूस बनाते हैं तो इतना एलोवेरा का जूस बना के आप ले सकते हैं। अब एलोवेरा क्या होता है, कड़वा होता है। जी, जाहिर सी बात है, कड़वा है, मैजिकल प्लांट है। मैजिकल प्लांट इसलिए कहते हैं कि इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके मिनरल्स हैं, तो और इसका बनाया जाता है बहुत अच्छा सा शरबत, जूस बनता है इसका, इसके पत्तों का। सही है, लेकिन वो भी आप जो है ना अपनी सेहत देख के, आपको किडनी का कोई इशू ना हो। एलोवेरा कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते ये देखिए, जो डायलिसिस पेशेंट है तो उनके लिए तो बिग नो है। ठीक है ना, डायलिसिस पेशेंट तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको आंतों का कोई मसला है जिसमें आपको जलन और जो है ना आपको तकलीफ रहती है, तो उनके लिए भी एलोवेरा नहीं है। सही है। अच्छा, कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? जिनको हड्डियों में दर्द रहता है और जो मोटापे से निजात हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, एलोवेरा जब, अच्छा आप कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें ना, डायलिसिस के लिए तो है ही नहीं। जी, अरे उसमें एक कंटेंट होता है पानी का इतना पीना है। जी, जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो अपनी किडनी को फ्लश आउट करने के लिए आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है, ताकि आपकी किडनी पे प्रेशर ना आए और इसके बेनिफिट्स आपको मिले। ठीक है, ये देखिए मैंने निकाला। अब इसका जो पल्प है मैं इधर जमा कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैंने एक बार बुशरा आपा का, बुशरा अंसारी का एक क्लिप देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तो बहुत सारे एलोवेरा लेके ना उसको फ्रिज में ना जमा के रख लिया हुआ है। वो जैसे आइस क्यूब्स होती है, अगर इसमें डाल के कहती है मैं रोज़ एक खाती हूँ, और उन्होंने कहा कि मेरी आईसाइट इससे बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ ना कि ये मैजिकल प्लांट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है। इस पर आप ना मेथी दाना डाल के इसको बंद कर दें। अच्छा, और मेथी दाना इसमें स्प्राउट हो जाए। अच्छा, तो वो बालों के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक एक चम्मच, जिनको शुगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई रहती है ना, किसी सूरत उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, अगर वो मेथी दाने को ऐसे इन्फ्यूज़ करके ना इसमें धागा बांध के, मेथी इसी में स्प्राउट हो जाए, उसको फ्रिज में रखना है।
अच्छा, लोग अक्सर एलोवेरा का ये पौधा काट के इसको बालों में भी लगा रहे थे, इसके साथ और क्या लगाते हैं? सिर्फ एलोवेरा का इसमें जेल होता है, कुछ और चीज़ भी होती है? एलोवेरा खुद बेहतर है, लेकिन जेलेटिन पाउडर अगर इसके साथ डाल दिया जाए, जैसे जेलेटिन पाउडर उबाल कर छान कर उसमें एलोवेरा के साथ ब्लेंड कर दिया जाए तो आपके लिए बेहतरीन नेचुरल कंडीशनर बन जाता है। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैंने कहा कि येलो वाला पार्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, मैं आपको एलोवेरा का जूस बनाना बता देती हूँ, जो आपके मोटापे को बाय बाय करने में, स्किन इश्यूज को, जिनको बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, स्किन इश्यूज के लिए एलोवेरा ऑयल भी तो होता है? एलोवेरा में ऑयल नहीं होता है, एलोवेरा को इन्फ्यूज्ड किया जाता है ऑयल के साथ, क्योंकि इसमें तो ऑयल है ही नहीं, इसका ऑयल तो हमारे लिए है ही नहीं ना। ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ऑयल है, उसमें एलोवेरा ऑयल लिखा है। एलोवेरा इन्फ्यूज्ड ऑयल बहुत जबरदस्त बनता है, मैं खुद बनाती हूँ। उसको इन्फ्यूजन करके हल्की आंच पे पकाना होता है, वो ऑयल पूरा ग्रीन हो जाता है। और उस ऑयल का क्या फायदा होता है? वो ऑयल देखिए, अगर सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन है तो आप एलोवेरा, क्योंकि इसमें ब्यूटी मिनरल्स हैं और ये सूदिंग है। हम एलोवेरा किसी भी ब्यूटी की चीज़ों में इसलिए डालते हैं कि अल्लाह ना करे उससे कोई साइड इफेक्ट हो, तो एलोवेरा उसके साइड इफेक्ट को माइनस प्लस माइनस हो जाए। ठीक है, तो वो जो है आंखों की गिर्द आप लगा सकते हैं, आगे बच्चों की स्किन बहुत ड्राई होती है, आप उसको लगा सकते हैं, बच्चों के सर पे लगा सकते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा सा फंगस होता है, वो लगा सकते हैं। अब आपने इसमें जो है ना पुदीने के 25 से 30 पत्ते डालने हैं। एलोवेरा की कड़वाहट को दूर करने के लिए नींबू जरूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा कड़वा होता है, आप एलोवेरा के जेल के साथ अगर जिस तरह मैं बता रही हूँ वो करें तो इतना ज़बरदस्त बनता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एलोवेरा बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, गर्मी में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ठीक है, एलोवेरा जेल लिया, ठीक है, हमने जो फ्रेश एलोवेरा वो उसमें हमने पुदीने के पत्ते डाल दिए और हम काला नमक डाल रहे हैं। हाँ, काला नमक डाल रहे हैं और ठंडा पानी। ठंडा पानी आपने डालना है, जीरा भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच आप जीरा डाल दीजिए। ओके, ये भी बहुत अच्छा है। और लेमन, पूरा लेमन निचोड़ दें हम? पूरा बीच हटा के पूरा लेमन निचोड़ के ठंडा पानी या बर्फ़ डाल के इसको ब्लेंड कर लें। ज़बरदस्त सा जो है ना आपका ड्रिंक तैयार हो गया, जो बहुत रिफ्रेशिंग भी है, गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग गर्मियों में पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते, उनके हड्डियों में दर्द हो जाता है, ये एक सिम्टम है। बहुत सारे लोग, आपको बुजुर्ग ऐसे कहेंगे कि मुझे गर्मी तो लगती है मगर मैं पंखे के नीचे नहीं बैठ सकता, मेरे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये आप उनको पिला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी ठंडा पानी या बर्फ़। यहाँ पे ठंडा पानी है, मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ, या आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे पी सकते हैं जो आप बना रही हैं? नहीं। ठीक है, और एज क्या होनी चाहिए एलोवेरा के लिए? 10 साल से ज़्यादा। 10 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा की कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बच्चे ना जंक्स बहुत खाते हैं। हाँ। एक बात याद रखिएगा मदिया, आपने इतना अच्छा सवाल किया है। हमें आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि दावत से आए, घर आए और अचानक गुजर गए। इसे आजकल तो बहुत आज क्यों मैं आपको बताऊं, फूड कॉम्बिनेशन से भी ना कुछ ग़िज़ा आपके लिए जहर बन जाते हैं, हमें कॉम्बिनेशन नहीं पता है। किसी दिन इसमें भी हम प्रोग्राम करेंगे कि जैसे उसमें हम ये बताएं कि अगर आपने ये खाया है तो आपको ये नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो हम बूफे सिस्टम में जाते हैं, जी जी, एलोवेरा में, एलोवेरा की खुद की बहुत हिफाजत है। सब बच्चों को क्यों मना करें, वो जंक्स पे ही होते, स्वीट्स खा रहे थे, जंक्स खा रहे थे, अभी कुछ मंगा के ऑर्डर का खाया, कभी कुछ मंगा के खाया, तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए मना करें। और इसको पीने का सही तरीका क्या है, जब आपने खाना बहुत ज्यादा भी नहीं खाया हो, जी जी, ना पेट भारी हो ना पेट खाली हो, तब आपने इसका इस्तेमाल करना। अच्छा लग रहा है वैसे। हो गया, देखें। अच्छा, दूसरा स्किन, तो आप पुदीने से अपनी स्किन बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊंगी। पुदीने से स्किन आपने अच्छी करनी है, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं उन हरी सब्जियों के हवाले से, उन
हरे पौधों के हवाले से जो कि हम आराम से अपने घरों में उगा भी सकते हैं और जो हमारी सेहत के लिए भी और हमारी खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और ये ऑफ कोर्स ये है हरी सब्जियां, और हरा ही रंग है हमारा और हमारे झंडे का। तो अल्लाह पाक ये हरा रंग हमेशा 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 सलामत और कायम रखे और हमारे सर पे हमारा झंडा ऐसे ही लहराता रहे जी। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पुदीने के पत्तों से आप कोई खूबसूरती के लिए कुछ करने जा रही थी। जी जी बिल्कुल, देखिए ये भी खूबसूरती का ड्रिंक भी तैयार है। ये जो एलोवेरा का आपने बनाया जी, जबरदस्त, क्या जबरदस्त बन गया ये तो। हाँ ये बहुत, और ये पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर किसी को बहुत ही कड़वाहट किया कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही, तो वो उसमें क्या थोड़ी मॉन्ग फ्रूट स्टेविया डाल सकता है? मिठास कुछ डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि काला नमक और लेमन से इसका इतना जबरदस्त टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहता। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रहता। अच्छा, दूसरा मैं बता रही हूँ, पुदीने की तो अपनी वैसे बहुत इफादियत है। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एच पाइलोरी है, तो पुदीना इसके पुदीने के मतलब ऑयल मिलता है जी जी। या इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो एक छोटा सा क्रिस्टल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाले जो है ना, जिनको बहुत ज़्यादा अल्सर रहता है, आम अल्फाज जो है उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो वो पुदीने जो सत पुदीना है वो पानी में डाल के पी सकते हैं। सुबह निहार मुंह भी ले सकते हैं। एक तो बैड ब्रेथ भी ख़त्म हो जाता है, और उसके अलावा जो है उनके मैदे के हम नेचुरोपैथी में मैदे के अमराज में पुदीने की बहुत ही इफादियत है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे रंग, अगर रंग को निखारना है तो रंग अगर पहले आपको बहुत अच्छा था, अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा कलर होता है, लेकिन आज वक्त के साथ साथ रंग में मुझे जैसे होता है, मैं लाहौर में मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा था, जब मैं कराची आई तो मैं 2 टोन डार्कर हो गई। हाँ। पानी भी, थैंक यू। हाँ हो सकती है, ऑफ कोर्स। हाँ। सही है। तो ऐसे में पुदीना आपके वही रंग को निखारने के लिए जो अल्लाह गफूरुर रहीम ने आपको दिया था, और अल्लाह ने जो रंग आपको दिया उसमें भी मजीद निखार, यानी कि सनबर्न को भी ये कर देता है। सनबर्न को भी मैदे के अमराज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आपके रंग पे असर पड़ा है। बहुत सारे ऐसे अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके कलर में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, 1 गड्डी पुदीना, 1 कप दूध और 1 कप ही पानी, इनको आपने पका लेना। पानी में इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि दूध पुदीना पानी का इन्फ्यूजन अच्छी तरह हो जाए। इसको आपने पकाना कितना है, आपने इसको इतना पकाना है कि दोबारा 1 कप दूध रह जाए। उसमें आप 1 से 2 छोटी इलायची डालना चाहें तो डाल सकते। ठीक है, इसको ढक के पकाएं। आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा मशरूब तैयार हो गया, जो आपके रंग को निखारेगा। रंग को क्यों निखारेगा? आपके मैदे के तमाम अमराज को सही करेगा, इसलिए आपके किडनी को सही करेगा, आपके लीवर को सही करेगा। ठीक है। हाँ। जो लोगों के लीवर में गर्मी रहती है, हाथ पाँव की जलन होती है, तो वो भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी सस्ती, आराम से मिलने वाली चीज जिसको हम अहमियत नहीं देते, हालांकि बस क्या करें, जो चीज़ महंगी होती है ना, लोग समहा उसी को अहमियत देते हैं। अगर आपको पता है कि आपके आसपास की बहुत सस्ती बगैर पैसों की कुछ चीज़ें मौजूद है जो आपके लिए हीरा है, लोग उसको मोड़ के भी नहीं देखेंगे। हमारे लोगों की नफ्सियात है। अच्छा देखिए, नॉर्दर्न एरिया में भी सफ़ेद पुदीना मिलता है, उससे भी ये यही काम ले सकते हैं, उसका क्रिस्टल निकलता है। अच्छा, पुदीना वाकई देखिए, पहाड़ी पुदीना, पहाड़ी पुदीना। अच्छा, इससे ज़्यादा स्पेयरमेंट मिलता है जो आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा है, वही फैमिली है ना। तो ये वाला मैंने आपको बताया ना, कलर को टैन होने के बहुत सारे रीजंस है सन के अलावा। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका कलर में फर्क आया है, तो उसके लिए भी स्पेयरमेंट तो बहुत ही तेज पुदीना होता है, कलर उसका ऐसे ही होता है, थोड़ा डार्कर होता है। आप उसको थोड़ा सा तोड़ के, क्योंकि मैं फील्ड में उगा भी चुकी हूँ, तो उसको मुंह में रखो ना पूरा दिन, ऐसा लगता है किसी ने आपकी जबान काट दी है। जी जी बिल्कुल, बहुत तेज होता है। जी। अच्छा, अब दूसरा ये मैं बताती हूँ कि आप घर में एक चटनी बना के रखें, बता देती हूँ, वो आपकी सेहत का राज। ठीक है। आपने लेना है 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी ही आप पुदीना लें। धनिया लिया आपने, पुदीना लिया, ठीक है। आप लहसुन छिला बना लें, देसी लहसुन 1 पूरा ले लीजिए। इतना सा टुकड़ा अदरक का आप ले लीजिए इसमें, और इसमें सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच। ठीक है। इसको सिलबट्टे पे पीसे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ग्राइंडर में पीस लीजिए। इसमें 2 से 3 लेमन इसको कीजिए, अच्छे से जार में डाल के रख लीजिए। आप कोई भी खाना खा रहे हो ना, उस खाने के साथ ऐड कर दीजिए।
तो इससे क्या होगा, आपके निज़ाम हजम के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सही। खाना खाने के बाद एक और काम कर लीजिए, एक और पत्ता चबा लीजिए, वो है पान का पत्ता। अच्छा, पान का पत्ता, ये अब ये स्पेशली हमें क्या वो पान वाले से मिलेगा? हाँ, कोई भी पान का पत्ता जो है आप चबा लीजिए। ये किन के लिए, ये पहले ये चटनी अनारदाना के साथ बना के हर घर में रखी हुई होती थी हार्ट पेशेंट के लिए। अब तो मैंने जो बताया ये हर किस्म के टाइम ही नहीं हमारे पास, रील्स देखे हम चटनियां बनाएं। हम तो खरीदेंगे भी अगलों से, हम खुद भी बना सकते हैं। पान के पत्ते की बात हो रही है, उसमें कत्था, चूना या कोई और लवाजमात नहीं होंगे, और वो भी एक छोटी सी लिमिटेड क्वांटिटी होती है। हाँ, पता चले जी डॉक्टर बिल्कीस ने कहा था हम तो पान खाएंगे, सिर्फ पान का पत्ता चबाने के वाले से बात हो रही है। आप करके देखें, जिनको भी ना, मतलब बाज लोग ऐसे होते हैं कि आपको घर में टहलते हुए मिलेंगे, जैसे ऐसा वो कहते हैं गैस, हाँ बिल्कुल है ना, खाना खाने के, या वो लोग जिनको खाना खाने के साथ पसीना आ रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। कुछ लोगों का लेकिन मैंने देखा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि खाना खा रहे होते हैं, उनको यूं पसीना लगता है और वो आधे घंटे के अंदर दे आर डन विद द बिजनेस एज वेल। वो पूरा बकरा भी खा सकते हैं, ऐसे लोग हैं। बाकी उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी उनका लीवर और किडनी कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और पत्ते आप मिला देंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा, वो बेसल, तुलसी, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने घर में कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और आजकल गर्मियां हैं तो ये सब बना के रखने के बाद दही का एक प्याला लीजिए, जो ये बनाया हुआ है आपने, उसमें से एक बड़ा चम्मच दही के प्याले में डालिए और आप खाइए। तो प्रोबायोटिक और ये सारी चटनियां जो है ना, या इसकी लस्सी बना लीजिए, हरी लस्सी, छाछ बना लीजिए, हरी लस्सी बना लीजिए ग्रीन, तो उससे आपकी सेहत पे बहुत अच्छे असरात रहेंगे, हर बीमारी में ये आपकी मदद करेगी। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा।